students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will do exercise of chapter Air and Water. Let's start. Firstly, we will do multiple choice questions. Our first question is, which of the following does air contains besides nitrogen, oxygen and carbon dioxide? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हवा में इनमें से कौन सी चीज़ें होती हैं? ए ऑर्गन, बी वाटर वेपर, सी डस्ट पार्टिकल्स, डी ऑल ऑफ दीज. राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, which of these gases in the air is important for plants to make food? इनमें से कौन सी गैस फूड बनाने में प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी ऑर्गन. राइट आंसर इज बी कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यूज ए स्ट्रॉ टू शुक वाटर फ्रॉम ए बोतल? जब हम बोतल से वाटर को पीते हैं स्ट्रॉ की हेल्प से तो क्या होता है? ए द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ इंक्रीजेस, बी द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल डिक्रीजेस, सी द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस, डी द एयर प्रेशर ऑन द surface of the water become less than the air pressure inside the straw. Right answer is C, the air pressure inside the straw decreases. Next, what is the process of evaporation and then condensation of water to remove impurities called? impurities रिमूव करने के लिए जो वाटर में होती है इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए फिल्ट्रेशन, बी डिकंटेशन, सी डिस्टिलेशन, डी सेडिमेंटेशन. राइट आंसर इज सी डिस्टिलेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेथड यूज्ड इन ए वाटर वर्क्स? वाटर वर्क्स जो होता है उसमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होता? ए फिल्ट्रेशन, बी डिस्टिलेशन, सी सेडिमेंटेशन, डी क्लोरीनेशन. राइट आंसर इज बी डिस्टिलेशन. नेक्स्ट, we will do true and false. First, the atmosphere is the same at both 50 km and 1 km above the earth. अर्थ के ऊपर 1 किलोमीटर और 50 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर है वो सेम रहता है. आंसर फॉल्स. सेकंड, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ वेरी लो. जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है एयर में वो बहुत थोड़ी होती है. आंसर ट्रू. नेक्स्ट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्टली ओनली. जो एयर प्रेशर है वो किस डायरेक्शन में जाता है? सिर्फ जो डाउन है उसमें जाता है. यह आंसर क्या है? फॉल्स. नेक्स्ट, एयर हेल्प्स इन बर्निंग. एयर बर्निंग में हेल्प करता है. ट्रू. नेक्स्ट, वाटर कैन डिजोल्व ऑल सब्सटेंस. वाटर में सभी सब्सटेंस डिजोल्व हो जाते हैं. फॉल्स. नेक्स्ट, distilled water is the purest form of water. Answer true. Next, we will do circle the odd one out. First, stratosphere, atmosphere, solution, troposphere. इसमें जो राइट आंसर है वो है सॉल्यूशन. स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर ये तीनों क्या है? एक एटमॉस्फेयर की स्टेजेज हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं. लेकिन सॉल्यूशन इसमें क्या है? ओड वन आउट है. नेक्स्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोलवेंट एंड ऑर्गन. राइट आंसर इज सोलवेंट. इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑर्गन ये तीनों गैसेज होती हैं. सोलवेंट आपको पता ही है, जो भी अपनी चीज़ सोल्यूट जिसमें घोलते हैं जैसे वाटर हो गया उसको क्या बोलते हैं? सोलवेंट बोलते हैं. नेक्स्ट,
डिकंटेशन, सर्कुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन। आंसर इज सर्कुलेशन। डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन ये वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज होती है उसको दूर करने में हेल्प करते हैं। ये इनके मेथड हैं जिससे इम्प्योरिटीज दूर किए जाते हैं। सर्कुलेशन इसमें ओड वन आउट है। नेक्स्ट वी विल डू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द लेयर्स ऑफ गैसेस दैट सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस की लेयर बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? आंसर एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, द लेयर ऑफ एयर इन विच वेदर चेंजेस टेक प्लेस। जो एयर की जो लेयर है जिसमें वेदर चेंजेस होते हैं उस लेयर को क्या बोलते हैं? आंसर ट्रोपोस्फियर। थर्ड, द लेयर ऑफ एयर वेयर जेट एयरप्लेन्स फ्लाई। एयर की जो लेयर होती है जहाँ पर जेट एयरप्लेन फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, उस लेयर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट, द गैस इन द एयर दैट अब्जॉर्ब हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। गैस जो हार्मफुल रेज को ऑब्जॉर्व करती है सन से आने वाली, उस गैस को क्या बोलते हैं? आंसर ओजोन गैस। नेक्स्ट, ए स्पेशल काइंड ऑफ लाइट यूज टू किल जर्म्स। एक स्पेशल काइंड की लाइट आती है जो जर्म्स को किल करने में यूज होती है, उस लाइट को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल हु क्लाइम हाई माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। जो लोग ऊपर हाई माउंटेन्स पे जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? आंसर द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज थिक नियर द ग्राउंड एंड बिकम्स थिनर एज वी गो अप। जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है वो ग्राउंड के आसपास थिक होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो थिनर होती जाती है। इसलिए जो एयर है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो थिनर होती जाती है। ब्रीथिंग बिकम्स मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट। जो ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है लेना, क्योंकि वो एयर थिनर हो जाती है। दिस इज़ वाई माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं जब वो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गैस एंड गिव इट्स परसेंटेज इन एयर। गैस को आइडेंटिफाई करना है और उसकी परसेंटेज लिखनी है। फर्स्ट, द गैस दैट फॉर्म्स मोर देन 3/4 ऑफ एयर। उस गैस का नाम बताना है जो एयर का 3/4 भाग बनाते हैं। सेकंड, द गैस दैट हेल्प योर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। उस गैस का नाम बताना है जो हमारे बॉडी को हेल्प करती है एनर्जी लेने के लिए, जो फूड से हमें मिलती है। नेक्स्ट, द गैस दैट प्लांट्स नीड टू मेक फूड। उस गैस का नाम बताना है जो प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करता है। आंसर, फर्स्ट का आंसर है नाइट्रोजन जो 78% होती है एयर में। सेकंड, ऑक्सीजन जो एयर में 21% होती है। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में 0.03% होती है। नेक्स्ट, हाउ विल यू शो दैट एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। हम कैसे शो करेंगे कि एयर बर्निंग के लिए नीडेड है, ज़रूरी है? आंसर, फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑन ए टेबल। एक टेबल पे 2 कैंडल फिक्स कर देंगे। आस्क एन अडल्ट टू लाइट दैम। अपने किसी बड़े की हेल्प से, जो भी घर में बड़ा होता है उसकी हेल्प लेंगे और उनको कहेंगे उनको जलाओ। कवर वन ऑफ द कैंडल विद ए ग्लास। एक कैंडल को हम ग्लास से ढक देंगे। द फ्लेम गोज आउट आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स। कुछ सेकेंड्स के बाद क्या होगा, जो कैंडल ढकी हुई है उसकी जो फ्लेम है वो बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। द अनकवर्ड कैंडल्स कीप्स बर्निंग। जो
कैंडल कवर नहीं की हुई अनकवर्ड है वो जलती रहेगी। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। ये एक्टिविटी क्या शो करती है, एयर जो है वो बर्निंग के लिए नीडेड है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। आंसर, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, पुट सम मड इन इट। एक पानी का गिलास ले लो और उसमें थोड़ी सी मड डाल दो और उसको हिलाओ। नाउ कीप द ग्लास अनडिस्टर्ब फॉर 10 मिनट्स। अब इस गिलास को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो। द इनसोल्यूबल मड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। जो इनसोल्यूबल मड पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे ग्लास की बॉटम पर सेट हो जाएंगे, लीविंग क्लियर वाटर ऑन द टॉप। और टॉप पे क्या है, क्लियर वाटर रह जाएगा। द मड दैट सेटल डाउन इज नोन एज सेडिमेंट। जो मड पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं बॉटम पे उसको सेडिमेंट बोलते हैं। दिस मेथड कैन रिमूव हैवियर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। इस मेथड से हम वाटर में जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं उनको दूर कर सकते हैं। इट इज़ कोल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। नाउ केयरफुली पोर आउट द क्लियर वाटर इनटू अनदर ग्लास। अब जो ऊपर टॉप पे क्लियर वाटर था उसको दूसरे ग्लास में डालते हैं। द सेडिमेंट इज लेफ्ट बिहाइंड। अब जो सेडिमेंट होते हैं वो पहले वाले ग्लास में रह जाते हैं, दूसरे ग्लास में क्लियर वाटर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम डिकंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड इज डिजोल्व्ड इन वाटर, हाउ विल यू गेट द सॉलिड बैक फ्रॉम वाटर। एक सॉलिड जो पानी में डिजोल्व हो जाता है उसको हम वापस सॉलिड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। आंसर, द जो हम जानते हैं साल्ट वाटर, जो शुगर होती है, ये सब पानी में डिजोल्व हो जाती हैं। हम यहाँ पर साल्ट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पोर सम साल्ट वाटर इन ए बीकर। जब साल्ट वाटर बन गया, साल्ट डाल दिया वाटर के ऊपर, साल्ट डिजोल्व हो गया। अब साल्ट वाटर से वापस साल्ट कैसे बनाएंगे। पोर सम साल्ट वाटर इन ए बीकर एंड हीट इट। अब जो साल्ट वाटर है उसको एक बीकर में डालते हैं और उसको गर्म करते हैं। इफ़ यू होल्ड ए कोल्ड स्टील प्लेट ऑन टॉप ऑफ द डिश। अब उस डिश के ऊपर एक कोल्ड स्टील प्लेट लगा देते हैं। यू विल फाइंड दैट द स्टीम कंडेंसेशन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। हम देखते हैं कि जैसे स्टीम बनती हैं वो भाप बन के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्लेट्स के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर द प्योर वाटर। जो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, बूंदें होती हैं, ये क्या है, प्योर वाटर होता है। इसमें कोई भी सोल्यूबल या इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। यू कैन नोटिस दैट द साल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। बाद में क्या देखते हैं, जब सारा पानी ऐसे इकट्ठा होकर ऊपर चला जाता है तो नीचे सिर्फ साल्ट बच जाता है डिश के अंदर। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड। जब पूरा पानी ऊपर से भाप बन के उड़ जाता है, नीचे सिर्फ सोल्ट रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है। आंसर, द मेथड ऑफ इवेपोरेशन फ्लोड बाय कंडेंसेशन इज यूज्ड टू रिमूव सोल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर, इट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। इस मेथड में क्या होता है, पहले इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको दूर करने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। इससे ज़्यादातर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ दूर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ वाटर मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग इन द सिटी वाटर वर्क्स। जो सिटी वाटर वर्क्स होते हैं उसमें पानी पीने के योग्य कैसे बनाया जाता है। आंसर, इन द वाटर वर्क्स में क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर यूज टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। पानी के अंदर जो भी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन से दूर कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्लोरीन ऐड कर देते हैं। क्लोरीन इज़ एडेड टू किल जर्म्स। जो जर्म्स रह जाते हैं उसको क्लोरीन डालकर दूर कर दिए जाते हैं। ऐसे वो पानी क्या पीने योग्य हो जाता है और वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए फिट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोज ऑफ साइंस देन सब्सक्राइब माय चैनल जीनियस टीचिंग।
Thank you for watching this video.